नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करने जा रहा हूं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर से और बड़ी खबर यह है कि क्या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की विधायकी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि उनके नाम पर एक समन जारी हुआ है दोस्तों, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दिया है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल से बताऊंगा और क्यों जानकार ये कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं, डिटेल से आपको बताता हूं कि मामला है क्या। देखिए, ये मामला है नागपुर का और दोस्तों जो नागपुर से खबर आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को समन भेजा है। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव, जो ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी कि इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से जीत को चुनौती दी गई थी। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस इस सीट से जीत गए थे, जिसको भी कांग्रेस के नेता जो हैं प्रफुल्ल विनोद राव, उन्होंने चुनौती दी, याचिका दायर की थी कोर्ट में। अब इस सीट से जो गुडादे चुनाव हार गए थे, जिन्होंने याचिका दायर की थी वो चुनाव हारे थे। और अब देखिए दोस्तों, यहां पर अब समन आ गया है सीएम देवेंद्र फडणवीस को। अब और डिटेल में चलते हैं। देखिए, न्यूज एजेंसी है आईएएनएस, उनके मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कांग्रेस नेता को देवेंद्र फडणवीस ने 39,710 वोटों के अंतर से हराया था। और जो गुडादे, जो कांग्रेस के नेता हैं प्रफुल्ल, उन्होंने फडणवीस पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया। जस्टिस प्रवीण पाटिल की बेंच ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को 8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। अभी इस खबर के आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जो है अब बढ़नी थी, क्योंकि मामला नागपुर से जुड़ा है और सबसे बड़ी बात कि उस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है जहां से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जीत करके आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है। अब जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, थोड़ा सा उसको जानना भी जरूरी है कि इस विधानसभा सीट पर जहां से देवेंद्र फडणवीस जीते, आखिर वहां हुआ क्या था। अब विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को कुल इस सीट पर 1,29,401 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के नेता जो इनके सामने खड़े थे, उन्हें मिला 89,000, यानी कि 89,691। अब वोट शेयर का आंकड़ा अगर देखें तो फडणवीस को, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्हें 56.88% जो है, और प्रफुल्ल विनोद राव गुडादे, जो कांग्रेस के नेता, उनको 39.43 वोट मिले, जो परसेंटेज है। अब देखिए, ईवीएम वोट के आंकड़ों में सीएम को जो है वो करीब करीब बताया जा रहा है कि 12,000 के करीब, 1,27,726, और गुडादे को जो है वो 8,085,115 वोट मिले थे। अब वहीं अगर पोस्टल बैलेट में देवेंद्र फडणवीस को 1,675 और कांग्रेस उम्मीदवार को 1,176 वोट मिले, तो पोस्टल बैलेट में जो मार्जिन था वो बहुत ज्यादा कम था। अब नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जो अभी 2024 विधानसभा चुनाव हुआ, और कुल 17 राउंड की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए गए। ये सीट बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है और यहां से देवेंद्र फडणवीस करीब करीब 4 बार जो है वो जीत चुके हैं। अब पहली बार वो साल 2009 में फिर यहां जीते थे, उसके बाद विजेता बने, इसके बाद 2024, 19 और 24 में अब जीते हैं। तो अब इसके बाद ये मामला जो है वो बढ़ गया है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लीगल एक्शन लिया गया है, चुनाव नतीजों को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अब कोर्ट में मामला है और समन जो है वो जारी कर दिया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब महायुति के भीतर देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व बढ़ाने में, और तो अपने सहयोगी जो हैं उनको कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि वो सहयोगी उनसे नाराज चल रहे हैं। तो यहाँ भी जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो अकेले हैं, लेकिन बीजेपी को जो है वो वर्चस्व बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कभी कभी सुनने में आता है, खबर आती है कि अजित पवार नाराज चल रहे हैं, कभी एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, तो कभी अजित पवार को कोई चीज दी जाती है तो एकनाथ शिंदे को नहीं मिल पाती है। एकनाथ शिंदे के लिए पावर अगर थोड़ा बढ़ाया जाता है, जैसे कि खबर आती है कि जो फाइलें हैं वित्त मंत्रालय की वो भी अब एकनाथ शिंदे देखेंगे, तो फिर वो मामला जो है अजित पवार की एनसीपी के नेताओं को पसंद नहीं आता। तो ये तमाम खींचतान चल रही होती है। उसके बाद बीच में हमने देखा कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर भी काफी विवाद हुआ, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, और अभी खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन कक्षा 1 से 5वीं तक जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों भाषाएं जो है वो रहेंगी। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कक्षा 1 से 5 तक, ताकि
जब महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं, वो बहुभाषी होंगे तो भारत में अन्य देशों में भी जाके, अन्य राज्यों में भी जाके काम करने में और अपॉर्चुनिटी उन्हें ज़्यादा मिलेगी। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अब इस बात पर राज ठाकरे भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, और कई सारी उन्होंने बातें लिख दी है, यानी अपोजिशन में, सरकार के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से अपना गुस्सा जो है वो ज़ाहिर किया है। अब कई सारे और नेता भी हैं जो इस मामले में कूद पड़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है कि ये आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है। मराठी भाषा, हिंदी भाषा को लेकर के लगातार नेता बयान देते रहते हैं। इन सब के बीच में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी कहा, अब उसको लेकर के कई नेता देवेंद्र फडणवीस से भी नाराज़ चल रहे हैं। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस के हर स्टेप पे नाराज़गी भी सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी जो तीनों दल है, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो भी चूकते नहीं है देवेंद्र फडणवीस पर जुबानी हमला करने में, और ये चीज़ें लगातार चल रही है। लेकिन सबके बीच में जो बड़ी खबर है वो ये है कि नागपुर से जुड़ा हुआ जो मामला मैंने आपको बताया, कि जहाँ से अब ये खबर आ रही है और ये पूरी मामले में जो है जानकारी ये कह रहे हैं कि जो समन आया है, इससे मुसीबत जो है वो देवेंद्र फडणवीस की कितनी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये आने वाले समय में देखना होगा। और क्योंकि मामला उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से है और जो भी बातें कही जा रही हैं, अब उसको लेकर के क्या कुछ आगे होगा, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको लेकर के वो कहाँ तक लड़ाई लड़ेगी कानूनी, देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से लड़ेंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, वो हमेशा चुनाव के रिजल्ट पे भी सवाल खड़े करते रहे हैं। चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो। और कई सारे नेताओं ने जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश भी की। बहुत सारे नेताओं ने प्रूफ देने की कोशिश की, बहुत सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमने देखा कि महाराष्ट्र के नेताओं के साथ-साथ खासतौर से संजय राउत, अगर सुप्रिया सुले की बात करें, जो कि शरद पवार की एनसीपी से सांसद हैं, तो इनके साथ में राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारे डेटा के साथ सवाल खड़े किए थे कि आखिर महाराष्ट्र में अचानक वोटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ कैसे गई, और पूरा प्रोजेक्टर के थ्रू उन्होंने डाटा पेश किया था। हालांकि उसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब चुनाव आयोग से किए गए थे, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी क्लियर और मामला सामने आ नहीं पाया है। अब ऐसे में फिर से एक बार देखिए, जो भी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं, कई सारी बातें कही जा रही हैं कि प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, नागपुर के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, क्या निकल के आता है, मामला कोर्ट में है, अभी तो बहुत कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिर से एक बार कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने आ गई है, और क्योंकि मामला नागपुर से है, हेडलाइन बन रहा है, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ महाराष्ट्र के सीएम से है, सुर्खियाँ बटोर रहा है, और ये खबर जो है दिन पर दिन और तेज़ी से फैलती चली जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।